नमस्कार। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। वादों की लंबी लिस्ट और बड़े बड़े दावे हैं। आज चंडीगढ़ में कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 53 पन्नों का मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मैनिफेस्टो को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पेश किया है। इस अवसर पर कांग्रेस ने बड़े वादों की लंबी सूची के साथ राज्य की जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश की है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली से लेकर किसानों और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो राज्य की विभिन्न वर्गों की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा वादा किया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। नई पेंशन योजना के कारण कर्मचारियों में लंबे समय से असंतोष था, जिसे कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की है और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ फिर से दिलाने का वादा कर रही है। कांग्रेस ने किसानों के लिए भी बड़े वादे किए हैं। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि पार्टी सत्ता में आने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। यह वादा किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का है ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। इसके अलावा फसल खराब होने पर तुरंत मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को राहत मिल सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने 60 साल की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा भी किया है। यह कदम उन महिलाओं के लिए आर्थिक मदद का बड़ा जरिया साबित हो सकता है जो रोजगार से वंचित हैं या जिनके पास नियमित आय का साधन नहीं है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का भी वादा किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे। कांग्रेस ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी व्यापक सुधारों का वादा किया है। हरियाणा में 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था का वादा किया गया है, जिसे कांग्रेस राजस्थान की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर लागू करेगी। राज्य में हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने बड़े सुधारों का वादा किया है। शिक्षकों के खाली पदों को भरने और राज्य शिक्षक चयन आयोग के गठन की भी बात की गई है। मैनिफेस्टो के अनुसार हर विधानसभा क्षेत्र में एक महिला कॉलेज और हर ब्लॉक में महिला आईटीआई खोला जाएगा। खेल कोटे को फिर से बहाल करने का वादा किया गया है, जिससे खेल प्रतिभाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर मिल सके। कांग्रेस ने गरीबों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। हर गरीब परिवार को 100 गज का मुफ्त प्लाट और 2 कमरों का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। एससी वर्ग की भी विभिन्न योजनाओं की आय सीमा को 1.80 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया जाएगा, जबकि ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की बात कही गई है। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए पारदर्शी नीति बनाए जाने की भी बात की है। यह कदम शहरी गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों के परिवारों को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और हरियाणा पुलिस के जवानों को हाईटेक हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। कांग्रेस ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए पदक लाओ पद पाओ नीति लागू करने का भी वादा किया है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही ओलंपिक में पदक विजेताओं को विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा है कि ये सभी वादे हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे, बल्कि इनसे प्रदेश की स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी वादे वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह पर बनाए गए हैं और इन्हें लागू करने के बाद हरियाणा को एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो राज्य की सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, महिला हो या युवा। हर वर्ग के लिए वादों की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है, लेकिन असली चुनौती इन वादों को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। क्या कांग्रेस अपने वादों को निभाने में कामयाब होगी
या फिर वादे केवल चुनावी घोषणाएं बनकर रह जाएंगे? ये सवाल हरियाणा की जनता को खुद तय करना होगा, क्योंकि अंततः चुनाव का परिणाम जनता के हाथों में है। वैसे इस मैनिफेस्टो को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।